हेलो फ्रेंड्स। आज कई दिनों बाद आपके लिए वीडियो डालने का मौका मिला, शेड्यूल बिजी होने के कारण। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कई कमेंट्स आने पर एक वीडियो, हालांकि इस पर मैंने पहले भी वीडियो डाला था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं कि सर हमारे बाल बहुत ज़्यादा निकलते हैं, पूरे पूरे बाल निकलते हैं। कई महिलाओं के कमेंट्स थे कि हमारे पूरे के पूरे बाल निकलते हैं और टूटते भी हैं, और कई जगह से गोल चकते के रूप में बाल निकल कर एक घेरा जैसा बन गया है। उसे एलोपीसिया कहते हैं फ्रेंड्स। उसके ऊपर मैं आपको बहुत अच्छी मेडिसिन्स बताऊंगा। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में हार्मोन्स की कमी से कभी कभी अभ्यंतर रस, जो हमारे आंतरिक स्राव होते हैं, वो शरीर में सही अनुपात में नहीं मिल पाते हमारे शरीर को। तो ये दिक्कतें होने लगती है, जिससे शरीर में के उस अंग की पुष्टि पूरी तरह से नहीं हो पाती और कोई ना कोई रोग पैदा हो जाता है। उदाहरण से जैसे थायराइड ग्लैंड्स को ही लें। थायराइड ग्लैंड्स के अभ्यंतर रस यानी आंतरिक स्राव जो होते हैं, उसके पूर्ण मात्रा में न मिल पाने से बाल सब जल्दी झड़ने लगते हैं, बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं, गंजापन हो जाता है और भी कई विकार उत्पन्न होने लगते हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत शानदार मेडिसिन आज बताऊंगा। यदि यह स्राव उचित मात्रा में हमारे शरीर को न मिलता हो, तो आंतरिक औषधियों के प्रयोग से, यानी हमें दवाइयों के सेवन के द्वारा उस कमी को पूरा करने में पूरा किया जा सकता है। यानी उस कमी को पूरा करने में दवाइयों से सहयोग हमें मिल जाता है। भैंस जिसके प्रभाव से बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते और जल्दी झड़ते नहीं, अर्थात गंजापन नहीं आता। दवाई इस प्रकार कार्य करती है कि जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, वे अपने प्राकृतिक रूप में कार्य करने लगते हैं और जिससे हमारे हार्मोन्स के स्राव जो है उचित मात्रा में निकलकर हेयर रूट फॉलिकल, यानी हमारे निकलने वाले जो बाल होते हैं उनके रूट्स को, फॉलिकल जो हमारे हेयर फॉलिकल होते हैं उनको मजबूत करती है, उनको पोषण देने का कार्य करती है। हमारी ये जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन के प्रभाव से उचित मात्रा में जब हार्मोन्स उचित अनुपात में हमारे बॉडी से स्राव उत्पन्न करने लगते हैं, बीमारी समय तक ठीक होने लगती है। शरीर पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव, जरा सा भी मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव बिल्कुल भी देखने में नहीं आता। अब मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसके सिर पर दाद होते हैं, दाद होना ये एक प्रकृति को समझ लेते हैं लोग बाग कि ये प्रकृति की वजह से है, मौसम परिवर्तन की वजह से है या किसी से लग गया। नहीं, ये प्रकृति से नहीं होता है, इसकी प्रवृत्ति से होता है। कुछ पेशेंट की प्रवृत्ति ट्यूबरकुलोसिस की होती है। ट्यूबरकुलोसिस की होने के कारण उनके शरीर पर एक कृमि उत्पन्न हो जाता है, यानी कीड़ा उत्पन्न हो जाता है, जो हमारे शरीर पर दाद, जिस कृमि की वजह से हमारे शरीर पर दाद होने शुरू हो जाते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। विकार तो पहले से ही होता है, यानी जिनकी प्रकृति ट्यूबरकुलोसिस की होती है, ये एक सबसे बड़ा विकार है। इस विकार के कारण हमारे शरीर के ऊपर ये जो कृमि पनपने लगते हैं, बीमारियों के कृमि, यानी हमारे चर्म रोग को उत्पन्न करने वाले कृमि कीड़े जो होते हैं, कृमि, वे पैदा होने लगते हैं। वे पैदा होते हैं ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से उन्हें हमारी बॉडी के ऊपर से अपना भोजन प्राप्त होने लगता है, यानी वे हमारे जो ये स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसमें कृमि जो है वे हमारे शरीर से
ट्यूबरकुलोसिस प्रवृत्ति होने की वजह से हमारे शरीर से वे ट्यूबरकुलोसिस के कीटाणु अपना भोजन ग्रहण करने लगते हैं। यानी वे जैसे जैसे भोजन ग्रहण करेंगे तो वे और ज़्यादा पनपने लगेंगे हमारे शरीर पर। अन्य जगह पर भी, जैसे अभी शुरू में एक जगह हुआ तो अन्य जगह पर भी कई कई जगह वे उत्पन्न होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें ट्यूबरकुलोसिस की चिकित्सा करनी पड़ती है। ट्यूबरकुलोसिस की जैसी चिकित्सा होती है तो शरीर के कृमि नष्ट होने लगते हैं, और जैसे ही शरीर से इनको भोजन प्राप्त नहीं हो पाता हमारी स्किन से, तो ये अपने आप नष्ट होने लगते हैं। अपने आप जब ये नष्ट होने लगते हैं, आपका ट्यूबरकुलोसिस सही हो जाता है स्किन का, तो आपके शरीर पर कोई भी रोग उत्पन्न दोबारा से नहीं हो पाता। इसी तरह से जैसे ही ये रोग उत्पन्न होते हैं, इनको वहीं पर ही अगर टाइम से दबा दिया जाए तो ये बीमारी उत्पन्न होने के कोई चांस नहीं होते। रोग नष्ट अपने आप हो जाता है। अतः यह दवाई इन सभी बातों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस मेडिसिन को प्रत्येक व्यक्ति के रोगों पर समान तरह से कार्य कर सके, उसके आधार से ये मेडिसिन तैयार की गई है। इस तैयार भोजन को कृमि ग्रहण ना कर सके हमारे शरीर से, इसीलिए इसके लिए बहुत शक्तिशाली मेडिसिन का हमें यूज करना पड़ता है। यानी गंजेपन को दूर करने के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसमें मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ। इसमें फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन है सेलेनियम। सेलेनियम एक ऐसी मेडिसिन है जिसके अक्सर देखा होगा भौं के ऊपर, आँखों की भौं के ऊपर से बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन है सेलेनियम। है सेकंड मेडिसिन है इसमें लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम किसी भी प्रकार का हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है, खासकर हमारे शरीर में हार्मोनल जो कमियां होती है उसको लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत ही जल्दी दूर करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है विस्वेडन। विस्वेडन कैसी भी हमारे शरीर के किसी भी शरीर के हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड्स गड़बड़ होने की वजह से जो बाल झड़ते हैं, उसके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है विस्वेडन। नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें फ्लोरिक एसिड। उससे अगली मेडिसिन है कालीसल। और लास्ट मेडिसिन है इसमें साइलेशिया। तो फ्रेंड्स, ये सभी मेडिसिन 30 पोटेंसी में लेकर आप समान मात्रा में, समान पोटेंसी में लेकर एक शीशी में बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें, और इसकी 5 से 10 बूंद दवाई हर 3-4 घंटे बाद आप लेते रहें। जैसे ही आपको आराम होना शुरू हो जाए तो आप मेडिसिन का टाइम बढ़ा दें। यानी जो 3-3, 4-4 घंटे बाद आप मेडिसिन ले रहे हैं, उसको दिन में 3 बार आप लेना शुरू करें। कुछ लंबे समय तक लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी एक बीमारी समय तक ठीक हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।